हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक विशेष श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा हुआ है फ्रेंड्स कि जिस दिन हम लोग 5000 स्टूडेंट्स क्रॉस कर जाएंगे उसके लिए उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए जितने भी हमारे अब तक के सेशंस हुए उसका एक बहुत ही बढ़िया वाला निचोड़, एक बड़ा सेशन भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करूंगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ में जो है एक बहुत ही सुंदर सा कोड शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप लोग जानते हो कि टीआरई 4 के अंदर में जो है कंपटीशन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो पहले एलिजिबल नहीं थे, अब वो एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो ज्यादा कंपटीशन होगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना है, टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ था, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे करवानी है, कैसे इस जो है सिचुएशन में भी आप लोगों को आगे रखना है, ये टीचिंग परीक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचिंग परीक्षा टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। तो अपने आप को जो है काबिल मानिए, अपने आप के अंदर का जो एक पोटेंशियल है उसको पहचानिए। टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने आपके अंदर में कि आप लोग कर सकते हो। कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा पुरुषार्थ दिखा दिया, थोड़ी सी एक जो है यहाँ पर में एक अपनी हिम्मत दिखा दी, तो आप लोग कर जाओगे। क्या पता कि यहाँ पर में जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्या पता यहाँ पर में जितने भी बच्चे यहाँ पर में पूरा लेक्चर आज देखने वाले हैं उन्हीं में से टॉप 100 बच्चे जो है वो हर एक सेक्शन में, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, वही यही बच्चे जो है वो निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग हिम्मत दिखाने वाले बच्चे हो, आप लोग वो बच्चे हो जो अभी से मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में भी आप लोग जो है कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहे हो। हर एक छोटे छोटे जो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं आप लोग वो टारगेट्स को करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, और खुशी खुशी कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते, जितने भी बच्चे इससे एग्री करते हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देना आप सभी लोगों ने। ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरह से एनर्जी के साथ में हमारे सेशन को आगे बढ़ा सके। जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड देखिए आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन था जो 1948 में, ठीक है, भंग कर दिया गया। ठीक है, उसको भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें आंतरिक विवाद चल रहे थे, कुछ इंटरनल जो है उसमें कुछ आप बोल सकते हो डिस्प्यूट्स थे, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया। मुस्लिम लीग को, इंडियन होम रूल मूवमेंट को, स्वराज पार्टी को, गदर पार्टी को, किसको? तो देखिए, मुस्लिम लीग जो है फ्रेंड्स इसको बंद तो नहीं किया गया था, पाकिस्तान में चल रही थी। ठीक है, इंडियन होम रूल मूवमेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका था, ये आंसर नहीं हो सकता आपका, क्योंकि 1920 में, ठीक है, होम रूल मूवमेंट, होम रूल जो था उसका विलय कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में। ये मैंने पूरा का पूरा पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है, और अभी जो न्यू बैच है उसके अंदर में भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 1916 में होम रूल जो था तिलक ने और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किए थे, 1918 में दोनों को मर्ज कर दिया गया आपस में, और फिर बाद में उन दोनों का जो मर्जर था उसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, स्वराज पार्टी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गई थी। ठीक है, गदर पार्टी जो है फ्रेंड्स इसका जो है औपचारिक रूप से इसको भंग कर दिया गया 1948 के अंदर में। अब मैं गदर पार्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा की तरफ में लेकर चलूंगा। टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स एंड एक्स्ट्रा रैंक आप लोगों की। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1913 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी ये अक्सर पूछा जाता है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं कि गदर पार्टी जो स्थापित की गई थी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, वैसे तो कई सारे लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना में साथ दिया था। ठीक है, ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना वगैरह बहुत सारे लोग थे। सोहन सिंह भाखना जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है इसके, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। कई सारे लोग जो है फ्रेंड्स लाला हरदयाल लगा के आ जाते हैं, लाला हरदयाल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, लेकिन पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। ठीक है, ये एक याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने गदर नाम से जो है एक अखबार भी निकाला था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, गदर नाम से अखबार भी निकाला था एक। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। 1913 में स्थापना हुई और 1948 में इसको भंग कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि गदर पार्टी को कब भंग किया गया था, तो 1948 के अंदर में भंग किया गया था। लिख दीजिए कमेंट के अंदर में ताकि याद हो जाए। 1000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और अगले क्वेश्चन के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग
इसी तरीके से जो है अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में भी आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, बिहार के अंदर में ये सीडीपीओ की एग्जाम के अंदर में आया था, बीपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम के अंदर में 2018 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में विधवा दहन का जो पहला उल्लेख है वो कहां पर में मिलता है, जिसको सती प्रथा भी कहते हैं। ऐसे हमारे भारत के अंदर में कहीं पे भी लिखित में जो है हमारे ग्रंथों के अंदर में कहीं पे भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई जो है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। कितनी बुरी बात है। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में, हाथ ऊपर कर दीजिए। अगर आपको चटका भी लग जाए थोड़ा सा, या पुरुष कितने हैं यहाँ पर में वो भी बता दीजिएगा। अगर आपको चटका लग जाए, आपको अगरबत्ती से यहाँ पर में मान लीजिए आपको चटका लगा दिया जाए बहुत सारे, ठीक है, या लाइटर ले आपके लिए, ठीक है, और यहाँ पर में लाइटर से आपका हाथ जला दे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बुरा लगेगा ना। और कोई इंसान को जला दे तो कितना बुरा लगेगा, आप ये सोचिए। तो विधवा दहन या सती प्रथा कितनी खराब प्रथा थी, अत्याचार था। इसका पहला उल्लेख कहां पर में मिला है हम लोगों को, ये वाली बात पूछी गई है आप लोगों से। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एरन नाम की एक जगह है, ठीक है, वहां पर मैं आपको भानुगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक था भानुगुप्त। तो वैसे भानुगुप्त के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों के बारे हमको जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के एरन के अंदर में एक शिलालेख मिला है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो है सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि 510 एडी के आसपास का ये पिलर है, उसमें बताया गया है पहली बार सती प्रथा का उल्लेख आप लोगों को मिला, पहली बार सती प्रथा का उल्लेख। ठीक है, बाद में ये सती प्रथा को बंद कब कर दिया गया, चलो अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ में भी आ जाते हैं इसी की मदद से हम लोग। ठीक है, सती प्रथा पर बैन कौन से साल में लगाया गया था, सभी लोग बता देंगे। सती पे बैन कौन से साल में लगाया गया था, ईयर जल्दी बताएंगे आप सभी। और उस समय में गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, जिन्होंने लगाया था इसके ऊपर में, और किसके प्रयासों की वजह से ये बैन लगा था, ये भी बता देंगे कमेंट में। हर एक बच्चा जल्दी से बताएगा। पहला उल्लेख एरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मध्य प्रदेश में, एरन नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से मिलता है आपको, भानुगुप्त का अभिलेख है ये। ठीक है, और सती प्रथा के ऊपर में बैन लगाया गया था आप लोगों का। ठीक है, 1829 के अंदर में। ठीक है, विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल थे, राजा राम मोहन रॉय ने उनको समझाया था। ठीक है, ये बैन लगाने के लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी दानी सर की क्लास में होती है वो कहीं नहीं पूरे संसार में। चलो सदफ उस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए। तो ऐसी ही एनर्जी आप लोगों से मिल रही है, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, जिन्होंने शेयर कर दिया है, ठीक है, उनकी वजह से मिल रही है। हाथ ऊपर कर दीजिएगा, आप लोग हो इस एनर्जी का सोर्स। ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, इस पूरी की पूरी क्लास को, ये 2000 बच्चे जो देख रहे हैं ना, उन सबको बता दीजिए कि आप लोगों की वजह से ये एनर्जी मिली हुई है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने ये एनर्जी दी है। ओके, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी, सती प्रथा बैन कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि एक क्वेश्चन और बनता है, सती प्रथा को जो बैन किया गया था वो रेगुलेशन नंबर कितना था, या एक्ट नंबर कितना था उस साल का। ओके, क्योंकि हर साल जो है फ्रेंड्स कोई ना कोई, मतलब बेसिकली जब कानून पास किया जाता है तो उसका कोई ना कोई नंबर दे दिया जाता है, तो कितनेवें नंबर का कानून था वो ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो एक्ट नंबर 17 था, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो 1829 में जब ये एक्ट आया था, आप लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, इस वजह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक्ट नंबर था वो, ठीक है, एक्ट नंबर पूछा जाता है। ठीक है, एक्ट नंबर था वो 17वें नंबर का एक्ट था उस साल का। तो एक्ट नंबर 17, ठीक है, या फिर विनिमयन रेगुलेशन नंबर 17 इसको बोला जाता है। ठीक है, 17वें नंबर का कानून था उस साल का, इसी वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ गया, एक नंबर तो यहाँ पे मिल सकता है आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा, एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार स्पेशल प्लस क्लास आप लोगों की होने वाली है कल। ठीक है, कल ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों ने देखा कि कल जो है आप लोगों का 3300 बच्चे थे, जिनको मैंने कल बताया था कि आप सभी लोगों ने जाकर उस सेशन को लाइक एंड शेयर लाइक कर देना है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है। आप लोगों ने देखा कि कितने बच्चों ने उसको लाइक किया है, अब तक 1200 बच्चों ने, कल से लेकर अब तक। ठीक है, आप लोग आज जाइएगा ना, उसके बाद में आप जाकर लिखना वहां पर में, जितना भी नंबर आपको दिखे ना कि कितने बच्चों ने कर दिया है, ठीक है, आप लिखना वहां पर में, आपको समझ में आएगा कि इतने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन फेथफुल बच्चे कितने होते हैं, या कितना एक उनको बटन दबाने में कितना आलस आता है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हर चीज मिल जाए। ठीक है, आप देखना जाकर आज जब आप इस क्लास के बाद में जाओगे वहां पर में, ठीक है, लाइक करने के लिए, तब आप देखना वहां। ओके, चलिए, अभी नहीं तो कभी नहीं का नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, नाउ और नेवर। ठीक है, ये पैम्फलेट किसने लिखा था? ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न आपका। तो नाउ और नेवर,
बताइए जल्दी से, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, नाउ और नेवर नाम की जो पैम्फलेट है फ्रेंड्स, ये लिखा था आपका, आपको बता दूं मैं, ठीक है, रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान जो शब्द है उसको गढ़ा था, पाकिस्तान नाम इन्होंने दिया था। ठीक है, जो लंदन में पढ़ने वाले एक छात्र थे, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जो है उन्होंने ये पैम्फलेट छापकर बांटे थे। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, पाकिस्तान शब्द को इन्होंने ही गढ़ा था, रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, उन्होंने, ठीक है, नाउ और नेवर नाम से पैम्फलेट छापा था, नाउ और नेवर नाम से पैम्फलेट। 63rd कंबाइंड बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों से। तो पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। इसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी इसको ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान घोषणा नामक पुस्तिका किसके और लिखी और प्रकाशित की? पाकिस्तान घोषणा नामक पुस्तिका। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ना, नाउ और नेवर नाम से उन्होंने पैम्फलेट लिखा और उसी के अंदर में पाकिस्तान घोषणा, पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो है वो भी उन्होंने दिया था। तो पाकिस्तान डिक्लेरेशन किसने दिया था अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? चौधरी रहमत अली। अभी आपको बताया ना मैंने, चौधरी रहमत अली। तो दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ प्रिपेयर्ड हो गए। पाकिस्तान की घोषणा, पाकिस्तान डिक्लेरेशन नामक पुस्तक और नाउ और नेवर पैम्फलेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों चौधरी रहमत अली ब्रिटेन में, लंदन में पढ़ने वाले एक छात्र थे और उन्होंने ही पाकिस्तान शब्द भी गढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए एक और पॉइंट है यहाँ पर में, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसके द्वारा जो है यहाँ पर में बनाया गया था, ये आपको बताना है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, देखिए, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये बनाया गया था कांग्रेस के अगेंस्ट में। ठीक है, कांग्रेस के अगेंस्ट में, अगेंस्ट कांग्रेस। उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उसमें केवल पढ़े लिखे अमीर लोग हैं। इसी वजह से, ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने एक अलग संस्था बनाई थी, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के नाम से। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान वही व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने 1888 के अंदर में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1875 के अंदर में, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो नींव थी, जिसको पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले, ठीक है, 1866 में, वो भी यही थे जो ब्रिटिश, जो यूरोपियन पुस्तकें थी उनकी भारतीय भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन करवाते थे साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर में। तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आ जाए तो सर सैयद अहमद खान 1888 के अंदर में की थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में, 3 साल बाद उन्होंने स्थापना की। कल रात में कितने लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है देखा है? ठीक है, मजा आ गया था कल रात में एकदम पढ़ के, नाइट के अंदर में, है ना। हम लोगों ने कितनी सारी पॉइंट देखे, कितनी सारी चीजें देखी, और आज भी हम लोग उसी तरीके से जो है फ्रेंड्स जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जो अब तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे और अभी से मजेदार तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं आप पीछे ना रह जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पूर्वगामी संस्था कौन सी थी, ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी थी जो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है इसका मर्जर कर दिया गया था बाद में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्जर कर दिया गया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, ठीक है, तो कल रात में ही पढ़ाया है मैंने। 10 साल बाद इसका मर्जर कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर में, हिंट भी दे दिया आप लोगों को, जल्दी बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आपके आंसर आ रहे हैं इंडियन एसोसिएशन। अब पूरी की पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर में जो है करते हैं इसका इसका पोस्टमार्टम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन उसकी पूर्वगामी संस्था थी, मतलब उससे पहले की संस्था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो इसकी स्थापना 1876 के अंदर में की गई थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और, ठीक है, आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन को जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में
मर्ज कर लिया गया था 1886 के अंदर में। 1886 का जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। 1886 के सेशन में ही वो लॉर्ड डफरिन जो था उसने गार्डन डिनर पे बुलाया था कांग्रेस के जो लोग थे उन लोगों को। ये सारी चीजें हमने कल रात में देखी है, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ये उसकी पूर्ववर्ती संस्था थी। आपको कल रात में ही मैंने बताया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट करने के तुरंत पहले मैंने इंडियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया आपको कि ये एक संस्था थी जो बाद में कांग्रेस में भी विलीन हो गई। और बीपीएससी ने 2016 के अपने ऑफिशियल आंसर की के अंदर में भी आंसर को बी ही माना है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की के अंदर में बीपीएससी ने भी इसका आंसर बी माना है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी, ये भी याद रखेंगे आप लोग। जितने भी बच्चे हैं कल 1 बजे का अलार्म लगा लेंगे हर कोई बच्चा, ठीक है, हर कोई बच्चा 1 बजे का अलार्म लगा लीजिए। कल आप लोगों के लिए ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, जीके आप लोगों को टेस्ट भी मिलने वाली है उसके तुरंत बाद, जो बच्चा लाइव देखेगा उसको टेस्ट भी मिलने वाली है, तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का कल रात में हम लोगों ने एक और क्वेश्चन देखा था, आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके शासनकाल में पारित किए गए थे? जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसके शासनकाल में पारित किए गए थे, तो वो था लॉर्ड लिटन। आपको पता है ना, हम लोगों ने कल बात की थी, ठीक है, कि लॉर्ड लिटन, अगर आप लोगों को कहीं पे भी जितने भी लोग नर्क में जाने वाले हो आप लोगों में से, ठीक है, अगर लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन दोनों आपको नर्क में ही मिलेंगे, ठीक है, मतलब मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे को तो मिलने नहीं वाले वो लोग अभी, ठीक है। आप मतलब जितने भी लोग जो है नर्क में जाने वाले होंगे उन लोगों को बता दूं कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ये बहुत खराब लोग थे, ठीक है। अगर आप लोगों को मिले तो सबसे पहले तो उनको जो है पटक पटक के पहले धो देना उन लोगों को आप लोग, ठीक है। लॉर्ड लिटन जो है इसने बोला कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, यूरोपियन लोग हथियार रख सकते लेकिन भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारतीय भाषाओं के अखबारों के ऊपर में पाबंदी लगा दी गई। क्या बताया था मैंने आपको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है? गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, गैगिंग एक्ट, गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, भारतीय भाषाओं के अखबारों के ऊपर में जो पाबंदी लगाई गई थी, ओके। इसके अलावा पहला दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार कब भराया गया था? दिल्ली दरबार, ठीक है, कौन से साल में भराया गया था पहला दिल्ली दरबार? ये लिट्टिया के द्वारा ही भराया गया था, ये लिट्टी चोखा जो था आपका, ओके, 1877 के अंदर में। यहाँ पर में दाने दाने के लिए लोग तरस रहे थे, भारत के अंदर में लोग मर रहे हैं खाने के लिए, अकाल पड़ा हुआ है और इसको नाच गाना करने का है दिल्ली के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर में लगा बेलू तू जब लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं कौन से वाले गाने के ऊपर में डांस कर रहा हूँ उस समय में, वो लोग दिल्ली दरबार भरा के, और वहां पर में खाना वगैरह सब वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उन लोगों का। और अकाल पड़ा हुआ था 1870 के अंदर में, बंगाल के अंदर में 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। भाई वो खाना उधर में पहुंचा था कम से कम। तो दिल्ली दरबार, क्वीन विक्टोरिया को रानी, भारत की रानी घोषित करने के लिए, चमचा कहीं का, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा है फ्रेंड्स, पेड क्लास के अंदर में आप लोग देख सकते हो। और एक एक चीज हम लोगों ने कल रात में इसको देखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? ठीक है, देखिए आपको पता है फ्रेंड कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? कल रात में आपको लास्ट लास्ट में मैंने बताया था स्वराज पार्टी के बारे में, ठीक है। जैसे रूठे फूफा जी हो जाते हैं ना आप लोगों के घर में, वैसे ही थे हमारे चित्तरंजन दास जी, ठीक है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, हकीम अजमल खान, ऐसे कुछ लोग थे, ठीक है, जिन्होंने गया अधिवेशन के अंदर में एक मांग रखी। गया अधिवेशन हो रहा था 1922 का, और मजे की बात यह है कि चित्तरंजन दास खुद उस सेशन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने मांग रखी कि अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव लड़ना चाहिए। बट कांग्रेस में मैक्सिमम लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। तो चित्तरंजन दास ने दे दिया इस्तीफा, बोले ठीक है, ठीक है, इस अध्यक्षता की पिपुड़ी बनाओ अपने पास रखो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ही, ठीक है, जनवरी, क्योंकि ये तो दिसंबर में हुआ था ना सेशन, दिसंबर 1922 में, तो भाई अगले दिन, ठीक है, जनवरी 1923 के अंदर में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। और उन्होंने बोला कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे स्वराज पार्टी के झंडे के तले। तो किसने इनका समर्थन किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, स्वराज पार्टी का समर्थन किया, ठीक है।
ये आप लोगों को डिटेल में जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे ना उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है ना, ओके, वो वाली बात थी। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दूसरों के झगड़े के अंदर में जो है खुद का समर्थन जबरदस्ती का देना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने समर्थन दिया था, एमए मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानमंडल के अंदर में, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं दिया था भाई, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में समर्थन की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, मौलाना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ठीक है, जिन्ना ने। भाई तुम कांग्रेस में थे, तुमने कांग्रेस छोड़ दिया जिन्ना साहब, ठीक है, आओ तुम, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है। जब यहां पर मैं, तुम कांग्रेस छोड़ चुके, कांग्रेस में थे एक समय में भाई हो, ठीक है, कांग्रेस में थे एक समय में, तुमने कांग्रेस छोड़ दी। अब कांग्रेस में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तुमको क्या पड़ी है, तुम मतलब क्या भड़काना चाहते हो, ठीक है। तुम ननद हो, छोटी बहू बड़ी बहू के बीच में जो है यहाँ पर में तुम झगड़े कराना चाहते हो। ये यहाँ पर में स्वराज वाले, भाई हमारे घर का झगड़ा हम लोग देख लेंगे, ठीक है, आपस में झगड़ेंगे वो आपस में मिल जाएंगे। मतलब तुम जो है स्वराज पार्टी वाले लोगों को बोल करके हाँ तुमने सही किया करके तुम मतलब और उकसाना चाहते हो, उन लोगों को अलग करना चाहते हो कांग्रेस से। ये तुम्हारे संस्कार है, ठीक है। बताओ तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात, ठीक है। तो ये भड़का रहे थे बेसिकली। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय विधानसभा के अंदर में समर्थन करके, अब आपको याद रहना चाहिए एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के अंदर में अब आपको याद रहेगा कि भाई कैसे जो है ननद भड़काती है, ठीक है, या सास भड़काती है, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भड़का। आपके आसपास वाली चीजों से रिलेट करके पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, चित्तरंजन दास। और इसके पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे, कल रात में ही बताया मैंने आपको, जनरल सेक्रेटरी थे आपके मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। एक और चीज आपको बताता हूं, भाई आपस का झगड़ा है, आपस का घर का मामला है, घर में मिल बैठ के सुलझा लेंगे, है कि नहीं, कितने लोग एग्री करते हैं घर का मामला है घर में मिल बैठ के सुलझा देंगे, ठीक है। 2924 बच्चे यहाँ देख रहे हैं 21 मिनट के अंदर में, और 1894 लाइक्स हुए हैं, अब 1900 लाइक्स हुए। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको आगे की पूरी कहानी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान दे पहले तो, ठीक है, सब लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, और बाकी लोग भी यहाँ पर कमेंट करते रहेंगे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग भी कर देंगे, ताकि उन लोगों को जल्दी से हम यहाँ पर में से हटा दे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में, ठीक है, 1923 के अंदर में, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब ये झगड़ा हो गया कांग्रेस के अंदर में, तो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया। स्वराज पार्टी और कांग्रेस के अंदर में जो झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने के लिए स्पेशल सेशन कहां बुलाया गया था, ये बुलाया गया था दिल्ली में। कल रात में ही बताया मैंने, पेड क्लास में जितने बच्चे थे उनको अच्छे से याद हो गया होगा, अब उनकी रिवीजन भी हो रही है, इसीलिए कह रहा हूं बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़िए, ताकि कंपटीशन में आप पीछे ना रह जाए, ठीक है। और बाद में काश ना रह जाए आपके मन में कि काश उस समय जब दानी सर कह रहे थे तब मैं कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर में जो है सेशन बुलाया गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस सेशन की अध्यक्षता कल रात में बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा है, प्यार से उसको अध्यक्षता की थी, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद उस समय में केवल, ठीक है, उनकी एज थी 35 ईयर्स, तो इस तरीके से वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यंगेस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे सबसे। तो देखिए यहां पर मैं एक और क्वेश्चन ये भी बन गया आप लोगों का। तो इस प्रकार से, ठीक है, आप लोगों ने ये देख लिया कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो झगड़ा हो रहा था कि चुनाव लड़े ना लड़े, उनमें मतभेद जो था उसको सुलझाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1923 में। कहा बुलाया गया था, दिल्ली में बुलाया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अबुल कलाम आजाद ने की थी, केवल 35 साल के थे, ठीक है। इस तरह से वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में देख ली, और ये कल रात में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था ये पूरा, और आज भी उसको कंटिन्यू करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन, जो उसमें भसड़ मची थी, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं आज रात से पहले जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाएगी जी। बिल्कुल 11-12 के जीके जीएस के पेड बैच के अंदर में भी आप लोगों को कराया है, जीके जीएस बैच के अंदर में। जी बिल्कुल अफसाना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है
कि ब्लैंक में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। ठीक है, मतलब ऑल पार्टी जो है कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि सारे पार्टी जो है वो एक साथ आओ, हम भारत के लिए क्या करेंगे, एक संविधान बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक मसौदा तैयार करेंगे। मद्रास सेशन था। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी, M.A. अंसारी उस समय अध्यक्ष थे। एक्चुअली क्या हुआ, ठीक है, हम इंडियन लोग जो है ना, ठीक है, हमको चैलेंज नहीं करने का कोई भी। ठीक है, अपने को चैलेंज करे तो भाई अपन फिर आगे निकल जाते। तो तुम्हारे मामा का लड़का था एक, लॉर्ड बर्केनहेड। क्या नाम था उसका? लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मतलब भारत के मामलों का मंत्री। एक हमेशा एक पोस्ट होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों का मंत्री, लॉर्ड बर्केनहेड। उसने क्या किया, हम भारतीय लोगों को बोला कि तुम लोग जो है आजादी आजादी की पिपड़ी बजा रहे हो, तुम लोग एक संविधान बना सकते हो क्या? हम बोले भाई क्यों नहीं बना सकते, चैलेंज कर रहा क्या? वो बोले हाँ चैलेंज कर रहा। बोले ठीक है चैलेंज कर रहा, तो अब बना के बताएंगे। तो 1927 का सेशन हो रहा था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, कहां पर में हो रहा था ये सेशन? ये हो रहा था आपका मद्रास में। मद्रास का गया भाई, ठीक है, ये यहाँ पर में मद्रास में हो रहा था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसके अध्यक्ष थे, मद्रास में ये सेशन हो रहा था, M.A. ठीक है, M.A. अंसारी उसके अध्यक्ष थे। उसमें यह आह्वान किया गया कि सारी पार्टीज एक साथ आओ। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम जो है इस चैलेंज को, लॉर्ड बर्केनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हम जो है एक संविधान का मसौदा तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर फिर मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, नेहरू कमेटी, और नेहरू रिपोर्ट उसके बाद में सबमिट की गई। ठीक है, तो कौन सी किसने हमको चैलेंज किया था? लॉर्ड बर्केनहेड ने किया था, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, एक क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है। एक एग्जाम थी, वो एग्जाम थी यूपी पीजीटी की एग्जाम। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। उस एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन पूछा, बच्चों को लगा कि इतना टफ क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन है भाई, इतना टफ क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट मेरे हिसाब से वो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन पता है क्या पूछा कि आपका क्वेश्चन था, जब साइमन कमीशन का गठन किया गया उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे, भारत के सचिव कौन थे? अब लोगों को लगा भाई इतना टफ क्वेश्चन, साइमन कमीशन ही याद हो जाए बहुत बड़ी बात है, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, भारत के मामलों का सचिव कौन था, ये कैसे पता चलेंगे? अरे मेरे लाल, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला के रखो। अगर दानिश सर से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। साइमन कमीशन आप लोगों को पता है कि भाई 1927 में इसका गठन हुआ था, नवंबर के अंदर में। ठीक है, दानिश सर ने आपको बताया है कि वो लॉर्ड बर्केनहेड था तुम्हारे मामा का लड़का, उसने चैलेंज किया था 1927 के अंदर में हमको। तो 1927-27 मैच हो गया। ठीक है, 1927 के अंदर में उसने चैलेंज हमको किया था, चैलेंज किया था हमको बनाने का। ओके, तो लॉर्ड बर्केनहेड, ठीक है, बर्केनहेड, ये जब ये क्वेश्चन देखा ना, बच्चों ने बोला सर इतना टफ क्वेश्चन आया था। मैं बोला भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा हो तो। इसीलिए बता रहा हूं, टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप पेमेंट दूसरे के फोन से करना चाहते हो, कोर्स लेना है, सौम्या जर्नी जी हो जाएगा। आप जो है ना नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी। ठीक है, आप पेमेंट किसी भी फोन से कर सकते हो, अलग से भी। ठीक है, बस जो नंबर डालोगे वहां पर में वो अपना डालना जिस नंबर से आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि हजारों बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ रहे हैं, उनको पता है कि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है। टीचिंग परीक्षा है तो सिलेक्शन के साथ में रैंक भी है, कहीं आप लोग पीछे ना रह जाए, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स, पूरा का पूरा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, एक नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ भी बन जाएगा आप लोगों का, नवंबर 1927 के अंदर में जब इसका गठन किया गया। उस समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? लॉर्ड बर्केनहेड थे। ठीक है, हमारे को भारत में संविधान बनाने का चैलेंज किसने दिया था? ये बर्कू नहीं दिया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड ने। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, 2400 लाइक्स हो चुके हैं, 3200 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के सेशंस आप लोगों के लिए और भी लिए जाए, और आज रात में भी आप लोगों का जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों को जहां भी आप लोग सजेस्ट करना चाहते हो उनको भी बोल सकते हैं कि जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे केवीएस DSSB के लिए पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग और ज्यादा अच्छे से जो है
पढ़ाई कर सके। एनआईओएस के जो बच्चे हैं, ठीक है, एनआईओएस के लिए जो लोग तैयारी, एनआईओएस जिन्होंने किया है और आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। तो आप लोग भी अच्छे से करिए, ठीक है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। चलिए, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था। अच्छा, एक और चीज है, मैंने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा था, कितने लोगों को याद है, हमने कल साइंस में भी घुस गए। हम पढ़ने में जब मजा आता है ना, हम सब जगह पे फिर चले जाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में। फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के जनक भारत के अंदर में किसको कहा जाता है। ये पॉइंट पे जितनी चीजें आपको याद आती है ना, लिख देना आप लोग, ठीक है। मैं देखूंगा, मैं अगले 10 मिनट तक आप लोगों के जो है कमेंट्स को मॉनिटर भी करूंगा, देखूंगा कि कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर रहे हैं कमेंट के अंदर में। और साथ ही साथ मैं देखूंगा कि उस सेशन पे जाकर, ठीक है, जो कल आप लोगों का सेशन है, ठीक है, उसके ऊपर में जाकर कितने लोग जो है वो बता रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। आपने क्या करना है, उस सेशन को लाइक कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है, और वहां लिख देना है आप लोगों ने आपके हिसाब से आपको कितना नंबर दिख रहा है लाइक का। अभी आप लोग देखिए कितने लोग लाइव है यहाँ पर में, 3300 प्लस लाइक्स बच्चे अभी भी लाइव बच्चे हैं। और वहां पर में कितने बच्चे लॉयल होते हैं, इसी वजह से पेड क्लास के अंदर में जो है ज्यादा डिटेल में या ज्यादा उसमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे उनको कदर होती है, ठीक है, उस चीज की। समझे आप लोग, उनको कदर होती है उस चीज की। और जब एक्चुअल में ये ह्यूमन टेंडेंसी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कदर नहीं होती, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में जब वो अमाउंट दिया हुआ होता है, थोड़ा सा अमाउंट दिया हुआ होता है, ठीक है, तो वो कदर हो जाती है फिर वहां पर में, और ज्यादा अच्छे से फिर पढ़ता है इंसान सारी चीजों के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है उस सेशन पे जाके वहां लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग हमारे सेशन, नेक्स्ट सेशन के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है। कोर्स खरीदना है सर, कैसे लेंगे। प्रियंका कुमारी जी, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर मैं आपको बता दूं नीचे में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं लिंक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर में आप, अगर आप ये सेशन देख रहे हो, तो ये सेशन के नीचे में जो है एक लिंक दी गई है, ठीक है। यहाँ पर में आप देखिए, इस लिंक के ऊपर में आप देखोगे, यहाँ पर में दिया हुआ है हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। सारे कोर्सेस आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको कॉल नहीं करना है या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन से नहीं खरीदना, यहाँ से भी खरीद सकते हो डायरेक्टली। उसमें से जो भी कोर्स चाहिए आपको, उस पर क्लिक करिए, ठीक है। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आप लोगों का, तो इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अभी जो प्राइस आपको दिख रहा है उससे भी कम में मिल रहा है, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए। तो आपको बाय नाउ करना है, ठीक है। आप इस डिटेल को भरोगे, जैसे आपने इस डिटेल को भरा, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर में आ जाएगा बाय नाउ का ऑप्शन। जैसे ही आपने बाय नाउ किया, ठीक है, आप चले जाओगे पेमेंट गेटवे पे। आप यहां से किसी भी तरीके से पेमेंट कर दीजिए, जैसे भी आपने करना है, यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू, जो भी करना है आपने, पेमेंट कर दिया आप लोगों ने, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपके अकाउंट में कोर्स ऐड और आपकी पढ़ाई शुरू। बस इतना आसान है, आप लोगों ने इतना आसानी से करना है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आप लोग लिख दीजिएगा वहां पर में जाकर जरूर कि कितने लाइक्स हुए हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू, बाय। कल रात का आईएनएम सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।